डियर स्टूडेंट्स, आज हम पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंसेस बनाते हैं और बनाने के साथ साथ हम उसमें होने वाली मिस्टेक्स का जायज़ा लेंगे। पिछले टेंस में जब टेंस पढ़ाया जा रहा था तो ये सेंटेंस आपको दिए गए थे मशक के लिए, और उसके बाद एक पेज आपको वो भी दिया गया था जिसमें ये मिस्टेक्स हम लोगों ने दर्ज की थी। आइए उन मिस्टेक्स का तफसीली जायज़ा लेते हैं और टेंस को सही मानों में समझने की कोशिश करते हैं। पहला सेंटेंस है ही वॉज लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ। चूँकि पास्ट कंटिन्यूअस में हमेशा वर्ब के साथ आईएनजी लगता है, लिहाजा लिविंग आएगा। ही वॉज लिविंग। The shopkeeper were given a short measure. वर गिवन यहाँ पर हमें पता है कि सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म इस्तेमाल नहीं होती, बल्कि वाज वर्ब के साथ पास्ट कंटिन्यूअस में फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है। द ओल्ड मैन वर डोजेज इन द रूम। बिल्कुल सेम मिस्टेक है कि जब ओल्ड मैन अकेला आदमी है तो हमें वाज का सहारा लेना है। बिल्कुल इसी तरह जैसे शॉपकीपर में वर की जगह पे वाज आएगा, और जब वाज आएगा तो फिर आगे डोजिंग आ जाएगा, क्योंकि वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है। अली नॉट वाज कॉपिंग फ्रॉम द बुक। अब इसमें जो सेंटेंस में गलती है, नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट के बाद वाज वर्ब लगता है, उसके बाद नॉट आता है। सो सेंटेंस यूँ बनेगा, अली वाज नॉट कॉपिंग फ्रॉम द बुक। फिफ्थ नंबर, द रिच मैन वाज नॉट आर्म्स गिविंग। द रिच मैन वाज नॉट गिविंग आर्म्स। हमेशा सब्जेक्ट बाद में आएगा, वर्ब पहले आएगा। The enemy were not crossed the river. The enemy was not crossed the river, crossing the river. अब इसमें क्रॉसिंग आएगा और चूंकि सिंगुलर है लिहाजा वाज आएगा। Was he beat his brother? Was he beating his brother? फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगी। Were he made excuses? Was he making excuses? फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और सिंगुलर के साथ हमेशा वाज लगता है। Why was water level rose? अब यहाँ पर सेकंड फॉर्म उन्हें दे दी, फर्स्ट सेकंड फॉर्म नहीं आनी। Why was water rising? वाटर लेवल राइजिंग। अब जो वर्ब है वो हमेशा उसके साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है। सेंटेंस है वेयर वाज द पुअर बॉय क्राइज। वेयर वाज द पुअर बॉय। क्योंकि सिंगुलर पर्सन है लिहाजा बॉय के साथ वाज लगेगा, वर नहीं लगेगा, और इसके अलावा क्राइज नहीं लगेगा, क्राइंग लगेगा। वेयर वाज द पुअर बॉय क्राइंग। डियर स्टूडेंट्स, एक अच्छी बहस हुई है और हमने इस टेंस में होने वाली मिस्टेक को तफसील के साथ पढ़ा है। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। तब तक ये अल्फाज ज़रूर पढ़ेंगे जो मैंने ऊपर दिए हैं। फ़ी अमानिल्लाहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।